नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में दबंगों का कहर जारी है। अभी 2 दिन पहले एक होटल में उधार के पैसे को लेकर दबंगों द्वारा जहां होटल में आग लगा दी गई, वहीं बीती शाम करीब 7 बजे चना और पानी पूरी बेचने वाले दुकानदार के साथ दबंगों द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट की गई और उसके ठेले को पलटकर सामान का भी नुकसान कर दिया गया। इतना ही नहीं, दबंगों द्वारा ही यह भी धमकी दी गई कि अगर यह दुकान लगानी है तो उन्हें फ्री में खिलाना पड़ेगा, यह हमारा एरिया है। यह पूरी घटना अतरौलिया थाना क्षेत्र के शांति चौक पर घटित हुई। सादे के दुकानदारों द्वारा दबंगों के हाथ जोड़कर अपील की गई कि वे सामान का नुकसान न करें, लेकिन दबंग दुकानदार की बातों को अनसुना करते हुए उनके साथ मारपीट करते रहे। दुकानदार किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा है। पीड़ित राहुल गुप्ता व शुभम गुप्ता निवासी अतरौलिया बाजार के थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। घटना की सूचना मिलते ही अतरौलिया व्यापार मंडल आक्रोशित हो उठा और रात को पीड़ित व्यापारियों को लेकर अतरौलिया थाने पहुंचकर अतरौलिया थाना प्रभारी प्रमेंद्र सिंह से मुलाकात कर घटना से अवगत कराया, जिस पर प्रमेंद्र सिंह द्वारा तहरीर लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। अतरौलिया व्यापार मंडल ने कहा कि अगर पुलिस द्वारा न्यायोचित कार्रवाई नहीं की जाती तो वे पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। क्या नाम भैया आपका? भैया हमारा नाम शुभम है। कहाँ के निवासी? अतरौलिया का। क्या हुआ था? थाने पे आए, क्या हुआ इसके बारे में बताओ। अतरौलिया ये शांति चौक पे दाऊद एक नाम है, वो हमको हमेशा परेशान करता है। उल्की खाता है, नकली नोट देता है, बदतमीजी से बातें करता है और आज बहुत नुकसान कर दिया हमारा। हम भाग रहे थे, इसका ठेला पलटा, मैं इसको बचाने के चक्कर में भाग रहा था तो मैं ठेला छोड़ के भागा। व्यापार संगठन में लिख के डाला। भैया हमारी दुकान है तुम्हारी? हमारी फुल्की की दुकान है। ये देखिए साहब, दो पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, रोज हमको शाम को रोज हमको परेशान करता है और हमारा बहुत पैसा ले लिया। आज भी फुल्की खाया है और पैसा नहीं दिया। पैसा मांगे तो क्या बोला? पैसा मांगे तो यही फाड़ा फोड़ा, ये तार और सर तोड़ा सब। मैं इसको जोड़ जाड़ के इसको बचाने के लिए तुरंत मैं तुमको कोई हाथ उठाया, मारा? और इसको हाथ उठाया, मैं बचा, मैं वहां से भाग निकला। मैं व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। हमारे 2 व्यापारी हैं जो बेचारे ठेला और ठेले के माध्यम से वो अपना एक फुल्की और भूजा बेच करके एक पढ़ाई करता है, एक अपने परिवार का जीवोपार्जन करता है। कोई दाऊद नाम का एक कथित गुंडा जो इन लोगों से 10 रुपए या 20 रुपए का सामान खरीदा। जब ये हमारे छोटे व्यापारी इनसे पैसा मांगने गए तो ये पैसा ना दे करके इनके ठेले का भी नुकसान किया, इनको मारा पीटा। और जैसा कि ये व्यापारी बता रहे हैं कि इनके बिक्री का जो भी 1000-2000 रुपए था वो छीन लिया। इसके संबंध में ये जो है, हम लोग आज आए हैं थाना अध्यक्ष महोदय से। व्यापारी जो पीड़ित व्यापारी की बात है उनको एसओ के सामने हमने रखे हैं। एसओ ने हमको आश्वासन दिया है कि मैं उसको गिरफ्तार करवाता हूं। जैसा कि कई बार से ये सुनने में आ रहा है कि ये कई व्यापारियों को काफ़ी दिनों से परेशान करता है। हम व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी अतरौलिया थाने पर आकर के एसओ से बात किए हैं। हमें एसओ से आश्वासन मिला है, अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी तो अतरौलिया व्यापार मंडल इस पे आंदोलन करेगा। आजमगढ़ दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में शुक्रवार को गहमा गहमी के बीच लगभग 89% मत डाले गए। अध्यक्ष, मंत्री समेत 16 पदों के लिए 42 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया। कुल 1901 अधिवक्ताओं में से 1682 अधिवक्ताओं ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कनिष्ठ कार्यकारिणी के 6 पदों के लिए 4 ही प्रत्याशी मैदान में होने के कारण उनका निर्विरोध निर्वाचन तय है। मतदान की गति सुबह थोड़ी धीमी रही। पहले 2 घंटे में केवल 200 मत डाले गए थे। पहले 2 घंटे में वरिष्ठ अधिवक्ता जूनियर अधिवक्ताओं की तुलना में मतदान करने में आगे रहे। पहली बार मतदान कर रहे युवा अधिवक्ता भी चुनाव में उत्साही दिखे। दोपहर होते होते अधिवक्ताओं की कतार लंबी होती गई। 2:30 बजे तक 1000 वकीलों ने मत डाले। सभी प्रत्याशी तथा उनके समर्थक आखिरी समय तक मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अनुरोध कर रहे थे। बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी ब्रजेश सिंह ने बताया कि मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। ब्रजेश कुमार सिंह एडवोकेट, दीवाने न्यायालय भाषक संघ का जो चुनाव हो रहा है, आज मतदान का दिन था। चुनाव अधिकारी हूँ। आज प्रातः 8-9 बजे मतदान शुरू हुआ है और 4:30 बजे तक चला है। ये हमारे यहाँ जो है कुल 1901 मतदाता थे, जिसमें से 1682 लोगों ने अपना मतदान किया है और सारे बक्से सील करा दिए गए हैं सारे प्रत्याशियों के सामने।
कल मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और मतगणना समाप्ति तक होगी। आज का चुनाव जो है बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में शांतिपूर्वक बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने के रहने वाले कथित पत्रकार पर फल व सब्जी विक्रेताओं को उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। सब्जी और फल विक्रेताओं ने डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। सब्जी विक्रेता का कहना है कि हम लोग सब्जी और फल का ठेला लगाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। क्षेत्र का एक कथित पत्रकार थाने की पुलिस के साथ मिलकर आए दिन हम लोगों का उत्पीड़न करता है, सब्जी और फल ले जाता है और पैसा मांगने पर दुकान बंद कराकर कार्रवाई कराने की धौंस देता है। कल रात में भी थाने के दरोगा विनय कुमार सिंह के साथ मिलकर हम लोगों की दुकान हटवा दिया। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे आरटीआई एक्टिविस्ट जयप्रकाश सिंह ने भी मामले की शिकायत करते हुए कहा कि आरोपी दुकानदारों को धमकी देता है कि जिस तरह से फल और सब्जी वालों से उगाई किया जा रहा है, निश्चित रूप से ऐसे गंदे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। नवीन नगर पंचायत जहानागंज जो गठित हुई है, कल रात में 8 साढ़े 8 बजे के लगभग पत्रकार एक हैं, अपने को पत्रकार करते हैं, लेकिन मैंने किसी ऐसे प्रतिष्ठित चैनल का नाम नहीं सुना। वो कभी कभी उस नेशनल चैनल का भी कुछ इस तरह का उल्टा पुल्टा करके नाम लेते हैं, कुछ क्राइम न्यूज़ करके कभी बताते हैं, कभी पब्लिक वाइब करके बताते हैं। तो इस तरह का वो करते रहते हैं। इन लोगों के द्वारा जब मुझे सूचना मिली कि साहब ये रो बिलख करके मेरे पास आए, मैं लेकर आया कि चलो न्याय तुम्हें मिलेगा। इन लोगों से एक तो धन उगाही करते हैं, जाने के बाद इनसे सब्जी लेते हैं, ये गरीब बेचारे हैं, फल लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं। पैसा मांगने पर इनको धमकी देते हैं, ये रहना चाहते हो कि नहीं जहानागंज में रहना चाहते हो, मैं जिसको चाहूँगा उसको उठवा दूंगा, लुटवा दूंगा और तुम लोग होश में आकर के बोलो। सर, निवेदन ये करना है कि जहाँ तक मीडिया समाज का आईना होता है, वहाँ में मीडिया को दागदार करने वाले ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे गंदे लोग अगर हों तो निष्कासन जरूर होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, सरकार से भी गुजारिश है, यहाँ जिलाधिकारी से लेकर कप्तान महोदय से गुजारिश है कि ऐसे लोग क्योंकि पर्दाफाश होना चाहिए, सलाखों के पीछे होने चाहिए। आजमगढ़ जिले के बिजरवा स्थित शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का निर्माया वार्षिक उत्सव का पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह एवं विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी न्यायिक प्रेमचंद मौर्य ने किया। अतिथियों का स्वागत शिवालिक मिशन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह व बिजनेस मैनेजर बीना सिंह ने अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी सगड़ी ने कहा कि आयुर्वेद अपनाएं, रोग भगाएं। उन्होंने कैंपस में रखरखाव छात्राओं के प्रति प्रतिभावान होने तथा प्रबंध समिति की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य प्रतिभा दिखाने के लिए छात्र छात्राओं में कौशल विकास कर रहे हैं। उन्होंने संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना की। स्वागत भाषण में डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मरीजों की बढ़ चढ़कर सेवा किया। संस्थान की रिपोर्ट कॉलेज के डीन डॉक्टर रामजीत सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में सत्र 2015-16 वार्षिक परीक्षा में गोल्ड मेडल प्राप्त करने तथा 2016-17 में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार स्वरूप प्रथम स्थान पाने वाले को 25,000, द्वितीय स्थान पाने वाले को 15,000 व तृतीय स्थान पाने वाले को 10,000 दिया गया। कार्यक्रम स्वागत गीत, सरस्वती वंदना, राष्ट्रीय एकता सूत्र को प्रदर्शित करने वाला नृत्य समूह, गान समूह, नृत्य श्रोताओं को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर वाचस्पति नाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर अनिल सिंह, डॉक्टर विभूति मिश्रा, डॉक्टर अजमल अंसारी, डॉक्टर विनोद कश्यप, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, डॉक्टर योगिता जैन, डॉक्टर विनोद सिंह, उदय चंद बरनवाल, इंद्रसेन सिंह, डॉक्टर अलका सिंह, डॉक्टर रिंकी सिंह, सर्वेश सिंह एवं संस्थान के सभी शिक्षक व कर्मचारी, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कॉलेज के फाउंडर अशोक सिंह जी ने बहुत ही अच्छा छात्रों पठन पाठन व्यवस्थाएं की हैं। अभी जैसे उसमें कुछ टॉपर्स स्टूडेंट पूरे विश्वविद्यालय के टॉपर्स रहे जिनको अवार्ड वगैरह भी दिया गया, 25,000, 15,000, 10,000 प्रोत्साहन धनराशि दी गई। आयुर्वेद के क्षेत्र में और वैसे भी डॉक्टर साहब का अन्य क्षेत्रों में भी योगदान बहुत सराहनीय है और जो निश्चित रूप से जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आगे जाकर देश की सेवा करेंगे, समाज में मानवता और स्वास्थ्य सेवा के लिए एक बड़ा योगदान देंगे। तो बच्चों के लिए अलग से कुछ मैसेज? बच्चों के लिए देखिए, जैसा आयुर्वेद जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि प्राचीन परंपराओं में हमारी रहा है, बहुत ही मजबूत आधार रहा है। कहीं न कहीं विलुप्त हो रहा था। आज एकेडमिक्स में जिस तरीके से काम हो रहा है, जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक समय होगा जबकि आयुर्वेद ही मेडिकल की रीढ़ बनेगा और इससे मानवता और समाज की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जिला कौशल समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन UPSDM वर्ष 2022-23 में प्राप्त लक्ष्य 6,588 के सापेक्ष 6,090 एवं 2021-22 में 7,024 छात्र छात्राओं का पंजीकरण कर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें 3,014 छात्र छात्राओं का प्रशिक्षण पूर्ण कर मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसमें 2,500 परीक्षार्थियों को रिजल्ट प्राप्त हो चुका है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी प्रशिक्षण केंद्र छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, यदि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर छात्र छात्राओं को सेवायोजित नहीं करते हैं तो उन प्रशिक्षण केंद्रों को नोटिस जारी करें एवं उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष छात्र छात्राओं का पंजीकरण प्रतिशत कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कौशल विकास मिशन के MIS के निर्देश दिए कि जो प्रशिक्षण केंद्र कार्य नहीं कर रहे हैं उनको ब्लैक लिस्टेड करें। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि योजना में जिन छात्र छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है एवं जिनका मूल्यांकन हो चुका है उसके लिए उपायुक्त उद्योग से समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभान्वित कराएं। आजमगढ़ जिले के हीरापट्टी स्थित बिजली मजदूर नेता स्वर्गीय हरिप्रसाद सिंह की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ सूर्या सिंह श्रमिक नेता कवि प्रभु नारायण पांडे प्रेमी की अध्यक्षता में मनाई गई। इसमें 50 गरीबों को कंबल व मिष्ठान का वितरण किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय गोपाल सिंह ने कहा कि स्वर्गीय हरिप्रसाद सिंह ऐसे कर्मठ, जुझारू, ईमानदार कर्मचारी नेता थे और मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने स्वर्गीय हरिप्रसाद सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय हरिप्रसाद सिंह गरीबों शोषितों के रहनुमा थे। इसी कारण पुण्यतिथि के अवसर पर गरीबों को कंबल वितरण किया गया। मजदूर नेता संतोष कुमार पाठक ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय हरिप्रसाद सिंह हमारा परिवार लगाव हमेशा रहता था, हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर सूर्यप्रकाश सिंह उर्फ सूर्या सिंह, निर्मला सिंह, नर्मदा सिंह, दीप शिखा सिंह, अरुण सिंह सहित अन्य लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पिताजी की पुण्यतिथि है जो कि 11वीं है। मेरे पिताजी ने हमेशा गरीब मजदूरों की सेवा की है। इसी क्रम में मैं इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे मुखिया, हमारे सब कुछ, हमारे प्रेमी जी के नेतृत्व में आज 50 गरीबों के बीच कंबल का वितरण एवं मिष्ठान का वितरण किया गया है तथा ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा पिताजी जहां भी हों उनकी आत्मा शांति एवं समृद्धि। हम बहुत बड़े बिजली के मजदूर नेता स्वर्गीय हरिप्रसाद सिंह जो हमारे लोगों के मजदूरों, गरीबों के दोस्त, मेहनत कशों के दोस्त, गरीबों के रहनुमा थे, उनकी 11वीं पुण्यतिथि। उनके योग्य पुत्र सूर्य प्रकाश सिंह जिनको हम लोग सूर्या कहते हैं, उनके निवास स्थान पर, उनके घर पर यह पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सूर्या सिंह के आमंत्रण पर उनके पिताजी के 11वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और सूर्या सिंह के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ प्रेमी जी हैं और पाठक जी हैं, साथ में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति की मृत्यु होने के बाद सरकारी सहायता दिलाने के बहाने एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त मुकेश निषाद को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महनाजपुर थाना क्षेत्र के डंडवल गांव निवासी इम्तियाज ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही दबंग प्रवृत्ति के लोग उसके घर में घुसकर मारपीट करने के साथ ही जान माल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच महनाजपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक मोती लाल पटेल को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त फक्कड़ बाबा मंदिर के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त दीपक यादव महनाजपुर थाना क्षेत्र के डंडवल गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने 570 मिलीग्राम हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरायमीर थाने पर तैनात उपनिरीक्षक अजीज खान अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। किसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पूना पोखरा गांव के पास हेरोइन बेच रहा है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक अजीज खान अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त राजू सोनकर को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद 570 मिलीग्राम हेरोइन को बरामद कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की पुलिस ने गैंगस्टर के मामले में फरार चल रही सपा विधायक रमाकांत यादव की बहू आशा यादव के घर पर 82 की नोटिस चस्पा की है। जिले के मित्तुपुर में हुई जहरीली शराब से मौत के मामले में आशा यादव की दुकान से नकली शराब बरामद हुई थी। जेल जाने से बचने के लिए आशा यादव लगातार फरार चल रही हैं। 31 अगस्त 2022 को पवई थाने के प्रभारी रत्नेश दुबे की ओर से समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त होने के संबंध में आशा यादव, पत्नी स्वर्गीय अरविंद यादव, थाना दीदारगंज सहित 6 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले की विवेचना फूलपुर थाने के प्रभारी अनिल सिंह कर रहे हैं। आशा यादव के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आशा यादव के घर पर जाकर डुगडुगी पिटवाकर समक्ष गवाहों के समक्ष नोटिस चस्पा की गई। आजमगढ़ के फूलपुर और पवई थाने की पुलिस ने 18 अगस्त 2022 को फरार चल रही आशा यादव की 13 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्की है। आशा यादव विगत कई महीनों से फरार चल रही थी। आशा यादव लल्लन यादव की बहू हैं और लल्लन यादव सपा विधायक रमाकांत यादव के बड़े भाई हैं। पवई थाने के मैगना बाजार में सरकारी देशी शराब की दुकान आशा यादव पत्नी स्वर्गीय अरविंद की दुकान से अक्टूबर 2021 से अवैध शराब सरकारी रैपर लगाकर बेचे जाने पर पुलिस द्वारा बरामद किया गया था। चेकिंग अभियान में पवई क्षेत्र में आशा यादव की दुकानों में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद इस मामले में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले 82 के तहत नोटिस जारी की गई थी। इसके बाद भी हाजिर न होने पर जिला प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की।